ये साड़ी भी तो अच्छी लग रही है। वो साड़ी तो मुझे देखे भी नहीं भाई थी। अब तेरी भाभी ये साड़ी पहनेगी, कम से कम दिल से तो पहनेगी। अरे किसी को सामान दो तो ऐसा तो दो जो इसका इस्तेमाल कर ले। और बेटा, खास जगह पे तो ना सामान देख कर ही देना चाहिए। मम्मी जी, मैं तो आपकी ही सोच के रह गई थी। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि अपने मायके वालों पे खर्च करते समय सोचती ही नहीं है। पर सच कहूँ, मुझे भी वो साड़ी अच्छी नहीं लगी थी भाभी को देने के लिए, पर मैं कह ही नहीं पाई आपसे। अरे बहू को तो ससुराल वालों का डर रहता ही है। बेटी को मायके वालों के लिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तेरी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी डरती। अब देख, जब तक मेरी सास जिंदा थी ना, तो मायके में 1 मीटर कपड़ा देते में भी डरती थी। सामान भेजने की तो दूर की बात थी। हाँ, जब मेरे मायके से सामान मंगवाना होता था ना, तो मेरे सास का इतना मुंह खुल जाता था। खैर, निकल गया वो भी टाइम। पर बेटा, एक बात तू हमेशा याद रखना, अपने मायके में कोई भी सामान देना तो अच्छे से अच्छा देना। ना बस की हो ना तो चाहे मत देना सामान वहां पर जब भी सामान देना तो अच्छे से अच्छा देना, ताकि तेरे घर की इज्जत बनी रहे। और तू सामान अच्छा देगी तो इज्जत तो तेरी ससुराल की बढ़ेगी ना। समझी? समझ गई मम्मी जी, इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। रेनू दीदी का फोन है। नमस्ते दीदी। अच्छा, कितनी देर में? अच्छा, ठीक है, मैं कह दूंगी मम्मी जी से। ठीक है, ओके बाय। क्या कह रही थी? मम्मी जी, दीदी आने के लिए कह रही थी, आज शाम तक आ जाएंगी। जब से तू आई है ना, मुझे तो भूल ही गई है। जब भी फोन करती है तुझे फोन करती है। अब भी देख, मेरे पास फोन नहीं किया और तेरे पास फोन कर दिया। मम्मी जी, मैं ना बाजार चली जाती हूँ। एक तो नाश्ता ले आऊंगी, और शाम को है ना पाव भाजी बना दूंगी दीदी के लिए, और सुबह अगले दिन छोले भटूरे। और मैं सोच रही हूँ पनीर भी ले आती हूँ। दीदी को मेरे हाथ का पनीर बहुत पसंद है। पिछली बार आई थी ना, जब बनाया था, उन्हें कितना पसंद आया था। और मैं सोच रही अरे थी कि बस कर। क्या क्या बनाएगी तू? ऐसे कह रही है जैसे वो तो पता नहीं कितने दिन के लिए रहने आ रही है। मम्मी जी, इस बार दीदी 3-4 दिन रुकेंगी। और जीजा जी काम से बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो यहीं रह जाएंगी कुछ दिन। वैसे भी उनका रुकने का मौका ही कहाँ पड़ता है। एक बात कहूँ खुशी, तुम दोनों नंद भाभी का प्यार देख के ना, कभी कभी तो मुझे बहुत ही डर लगता है। कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुम दोनों के प्यार को। मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हो आप? आखिर बच्चों को भी क्या अपने माँ बाप की कभी नजर लगती है? नहीं बेटा, साहिल की शादी से पहले ना मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं मेरी बहू कैसी आएगी। पता नहीं मेरी बेटी का मान सम्मान कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। हर वक्त डर लगा रहता था मुझे इस बात का, कहीं वो मेरे बेटे को लेके मुझसे अलग तो नहीं हो जाएगी। ऐसे तरह तरह की बातें दिमाग में आती थी। पर सही कहूँ बेटा, तूने ना मेरा सारा डर दूर कर दिया। जैसी बहू मैं चाहती थी ना, तो ये समझ लो उससे भी ज्यादा अच्छी है। तू सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभा रही है, बहुत समझदारी से। मम्मी जी, रिश्तों को निभाना मैंने आपसे ही तो सीखा है। अब आप अभी की बात ले लो। मैं भाभी के लिए साड़ी लेकर आई, आपको वो नहीं पसंद आई थी, तो आपने मुझे मना कर दी ना कि नहीं, ये तेरी भाभी के लिए हल्की लगेगी साड़ी। क्यों? क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। मम्मी जी, बहू के मायके वालों के लिए बहुत कम ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो इतना सोचते हैं। ना तो आज के टाइम में कौन सोचता है इतना? मेरे मायके से चाहे मम्मी पापा आए, भैया भाभी आए, आप कितनी खुश होती हो। आपके मन में ये होता है कि पता नहीं मैं क्या ही कर दूं उनके लिए। मैंने मम्मी जी बहुत से घरों की ऐसी भी सुनी है कि बहू के मायके से कोई ना कोई आया नहीं, और सास का मुंह पहले बन जाता है। और कई सासें तो ऐसी होती हैं कि बहू के मायके से कोई आया होता है ना, तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती कि उनकी शक्ल भी ना देखनी पड़े। पर मम्मी जी, सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर परिवार, इतनी अच्छी सास मिली। और एक बात तो बिल्कुल सच है मम्मी जी, कि कोई भी रिश्ता है ना, एक तरफा कभी नहीं निभता। कोशिश दोनों तरफ से होती है निभाने की। हाँ बेटा, ये बात तो तूने 100% सही कही है। पर काश ये बात हर सास समझ पाए। हाँ जी मम्मी जी,